कैफी आज़मी बेहद संवेदनशील इंसान थे। नेचर से, दरख्तों से, फूल पौधों से बड़ा लगाव था। जब वो आजमगढ़ में स्थित अपने गांव मिजवा जाते तो बागवानी किया करते थे। दूर दूर से बीज मंगवाते, पूरी मेहनत से पानी खाद देकर केयर करते, देखभाल किया करते थे। एक बार की बात है, कैफी साहब ने बहुत जतन से अपने पौधों को पाला, संभाला, और जब फूलों के खिलने का मौसम आया तब एक दिन उनके बाग में मोहल्ले की एक मुर्गी अपने 10-12 छोटे बच्चों समेत घुस आई और पंजों से गमलों के बीच कुरेद कुरेद कर बर्बाद करने लगी। ये देख कैफी साहब को इतना गुस्सा आ गया, वो इतना तिलमिला गए कि उन्होंने उस मुर्गी को भगाने के लिए एक पत्थर दे मारा। ये पत्थर गलती से मुर्गी की जगह मुर्गी के एक बच्चे को लग गया और उसने वहीं तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। कैफी आज़मी ने कभी सोचा भी नहीं था कि इस पत्थर का अंजाम ऐसा होगा। इस तड़पते चूजे को देखकर कैफी से रहा नहीं गया। जल्दी से उसके पास गए, उसे उठाया, उसको पानी पिलाने और किसी प्रकार से उस चूजे को बचाने की कोशिश में लग गए। बहुत कोशिशों के बावजूद वो चूजा, छोटा सा मुर्गी का बच्चा, बच नहीं सका। कैफी साहब को इस बात का बहुत सदमा लगा। उन्हें लगने लगा कि ये चूजे की जान उनकी वजह से चली गई। बहुत दिनों तक बहुत बेचैन रहे। हर रोज कुछ ना कुछ लिखने वाले, कहने वाले कैफी ने 2 दिनों तक कागज और कलम को हाथ भी नहीं लगाया। बस अपनी बेगम शौकत से कहते, मुझसे बहुत बड़ी ज्यादती हो गई है, और गिल्ट होने लगा उनको। कहते थे कि मैं जोर से आवाज निकालकर, चिल्लाकर भी भगा सकता था। पत्थर फेंकने की, वायलेंट होने की मुझे क्या जरूरत थी। अब मुझसे काम नहीं हो पा रहा है। बैठता हूं, लेटता हूं, टहलता हूं, वो मुर्गी का बच्चा नजरों के सामने घूमने लग जाता है। शौकत आपा ने उन्हें बड़े प्यार से समझाने की कोशिश की। ये तो अचानक ऐसा हो गया, आपने जानबूझ के तो ऐसा किया नहीं। और फिर आप मुर्गी तो खाते ही हैं। अब अगर नहीं मरता तो बड़ा होकर काट दिया जाता। जिसकी जब लिखी होती है तब आती है। बस बहाने अलग अलग होते हैं, माध्यम अलग अलग होते हैं। आप इसके माध्यम बन गए, इसलिए खुद को इतना परेशान मत कीजिए, भूल जाइए। और वक्त के साथ साथ बड़े बड़े जख्म भरते चले जाते हैं। ये जख्म भी कैफी साहब का भर गया होगा। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये सेंसिटिविटी जो है ना, ये कवि हृदय का छोटा सा आघात मानसिक रूप से कितना परेशान भी कर सकता है। और कैफी साहब को थोड़ा बहुत जानने का, उनके सानिध्य में बैठने का सुअवसर, सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ है। ना सिर्फ बहुत अच्छे कवि हृदय थे, बेहतरीन बेहतरीन मनुष्य, मानव, इंसान। मैं लास्ट बार जब उनसे मिला, दिल्ली एयरपोर्ट पर व्हील चेयर पे उनको फ्लाइट में बोर्ड किया जा रहा था, और जहां से भी आ रहे होंगे पूरा विष्णु तिलक माथे के ऊपर लगा हुआ था। कैन यू इमेजिन? माथे के ऊपर जहां किसी मंदिर में गए होंगे तो पूरा विष्णु तिलक लगा हुआ था, और ही वॉज लुकिंग सो हैंडसम, ही वॉज लुकिंग लाइक एन इंडियन। कैफी साहब जैसे लोग सही मानों में हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कृति के प्रतीक हैं। सही मानों में जो भारत माता के लाल होते हैं, उन लालों में से एक कैफी आज़मी। वो गए तो थे स्टूडियो में रिकॉर्डिंग देखने के लिए, लेकिन उन्हें मिल गया गायकी का हुनर दिखाने का मौका। वो कौन थे ये बताऊंगा कुछ ही देर में। आप सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।